इन्वेस्टर्स गेट रेडी, बिग अपॉर्चुनिटी इज कमिंग टू द मार्केट। आज हम दोस्तों बात करते हैं इंडियन इकोनॉमी के अंदर 15 अगस्त 2025 के बाद, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के स्पीच के बाद बहुत कुछ हमको ऐसा मिला है जो शायद ही इंडियन इकोनॉमी में हमको कभी इतना चीजें इकट्ठी मिली हो। सबसे पहला एक ऐसे रिफॉर्म के बारे में बात करते हैं, कुछ ऐसे हम रिफॉर्म के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे जिससे आपको समझ आएगा कि इंडियन इकोनॉमी का अगले 3, 4 और 5 सालों में क्या भविष्य है। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो जीएसटी रिफॉर्म की बात करते हैं। जीएसटी रिफॉर्म का 28% से 18% का होना अपने आप में एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। देखिए, अगर आप कम जीएसटी पे करेंगे तो आपके पास पैसे की लिक्विडिटी बढ़ेगी। लिक्विडिटी बढ़ती है तो ये मार्केट में बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है। तो समझ के चलिए कि एक बहुत ही ऐसी चीज गवर्नमेंट ने प्लान करी है कि जो अपने आप में आपके पैसे को बढ़ाने के लिए या इंडियन इकोनॉमी या मार्केट को बढ़ाने के लिए अपने आप में बहुत ही बेहतरीन है। दूसरी चीज अगर हम बात करें तो आत्मनिर्भर भारत के ऊपर बहुत भाषण में जोर दिया गया। इंडिया में जितने भी फाइटर जेट्स और प्लेन्स बनेंगे उनको आत्मनिर्भरता यानी वो इंडिया में ही बने, उनके एसेसरीज और पार्ट्स भी इंडिया में ही बने। ये एक बहुत बड़ी चीज है। अगर हम जीएसटी वाली बात देखें तो इंडिया के अंदर जो जीएसटी कम होगा उसे एफएमसीजी और कंजम्पशन फंड के ऊपर बहुत बेनिफिट होने वाला है। तो यानी क्या होगा, एफएमसीजी और कंज्यूमर गुड्स की सेल बढ़ने वाली है क्योंकि जीएसटी कम हो जाएगा। तो अगर हम डायरेक्टली बोले इससे म्यूचुअल फंड्स पर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, हमारे पैसे की ग्रोथ पर, तो कंजम्पशन फंड एकदम से रैली क्रिएट करेंगे। दूसरा, जो डिफेंस फंड की हमने बात करी तो डिफेंस फंड अगर हम फाइटर जेट प्लेन्स इंडिया में बनाएंगे और उनकी एसेसरीज, तो दैट मीन्स कि डिफेंस फंड की जो कैटेगरी है म्यूचुअल फंड्स की, दैट विल सर्ज इन द मार्केट। दो चीजें ये हो गई। तीसरी चीज अगर हम देख के चलें, इंडिया इस वक्त कुछ ऐसी चीजें कर रहा है जो कि अपने आप में बहुत ही बेहतरीन है और कभी नहीं हुई। इंडिया के डेलीगेट्स अभी रशिया जाने वाले हैं। उनका एक ही मुद्दा है, कैसे जो उनके बीच में व्यापार हो वो रुपीज में हो, ना कि डॉलर में। अगर ये संभव हो जाता है तो दैट मीन्स एक ऐसी चीज हम डेवलप कर लेते हैं जो अपने आप में एक रिमार्केबल चीज होगी और इंडियन इकोनॉमी को बहुत ही जबरदस्त बूस्ट मिलेगा। और जो टैरिफ वॉर है उसके अंदर भी ये चीज बहुत काम करेगी। प्रधानमंत्री जी ने पहली बार कोई ऐसी योजना स्टार्ट करी है, प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत, तो उन्होंने करा ही है। और एक ऐसी योजना स्टार्ट करी है जिसके तहत अगर हम ये बात करें कि कोई भी आदमी अगर उसकी जॉब लगती है तो गवर्नमेंट उसको 15,000 रुपीज पे करेगी एक्स्ट्रा, उसके लिए 1 लाख करोड़ रुपए का फंड स्टार्ट कर दिया गया। ये योजना अपने आप में एक यूनिक योजना है जो कि मैं पहली बार देख रहा हूँ कि इतनी चीजों को गवर्नमेंट स्टार्ट कर रही है। रेपो रेट इंडियन इकोनॉमी में 4 बार पहले ही कम हो चुके हैं तो उसका इम्पैक्ट मार्केट पर दिखने को मिल चुका है। दैट मीन्स की लिक्विडिटी बहुत ज्यादा मार्केट में रहने वाली है जो मार्केट के लिए एक पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करती है। टैक्स स्लैब्स के अंदर जो चेंज किया है तो लोगों के पास उससे भी 12 लाख तक को अगर कोई टैक्स नहीं लग रहा है तो दैट मीन्स कि लोगों के पास, बहुत से लोग हैं जिनकी इनकम 12 लाख तक है, उनके लिए बहुत बड़ा अमाउंट बचता है टैक्स के माध्यम से। तो वो पैसा कहीं तो खर्च करेंगे, वो एफएमसीजी प्रोडक्ट्स में खर्च करेंगे या जो भी सामान में खर्च करेंगे, और कुछ पैसा वो सेविंग्स में करेंगे। तो दैट मीन्स दोनों तरफ से पैसा इकोनॉमी के अंदर लिक्विडिटी क्रिएट होगी और विन विन स्थिति बनेगी। तो दोस्तों, ये एक ऐसी इकोनॉमी का सेक्टर इस वक्त बन रहा है कि मैं ये सजेस्ट करूंगा इस वक्त इंडियन इकोनॉमी के अंदर हमको निवेश करना चाहिए। हमें समझना चाहिए कि इंडियन इकोनॉमी किस तरीके से काम कर रही है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उसके बाद हम फिर मिलते हैं और मैं कुछ आपको नई चीजों के बारे में जरूर डेफिनेटली फ्यूचर में बताऊंगा कि इंडियन इकोनॉमी का जैसे जैसे अपडेट आता रहता है या उसके अंदर कुछ भी चीजें चेंज होती है तो हम उसके अपडेट्स आपके पास भेजते रहेंगे। सबसे पहले इस वक्त जो ये 5-6 चीजें मैंने बताई हैं, इनको देखते हुए अपना माइंडसेट तैयार कर लीजिए कि बहुत कुछ बहुत बेहतरीन होने वाला है इंडियन इकोनॉमी के अंदर। और
आज से एक साल पहले लगभग हमने एक वीडियो बनाई थी। उसके अंदर हमने बताया था 17 न्यूज़पेपर की कटिंग्स मैंने उसमें डाली थी। और मैं आपको ये बात बता रहा हूँ, आप उस वीडियो को यूट्यूब पर देख सकते हैं। जो चीज उस वक्त न्यूज़पेपर में छपी थी, जो गवर्नमेंट ने डिक्लेरेशन करे थे, लगभग सारे के सारे डिक्लेरेशन बिल्कुल वैसे के वैसे एक साल बाद गवर्नमेंट ने स्टार्ट करे हैं। कुछ एक्स्ट्रा स्टार्ट करे हैं, कुछ कम स्टार्ट नहीं करे। तो इंडिया की इकोनॉमी बहुत स्टेबल है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी यहाँ पर है। तो बी अ वेरी वेल प्रिपेयर्ड इन्वेस्टर इन इंडियन इकोनॉमी। थैंक यू वेरी मच।